आज के दिन के लिए फिर से हम खुदा का धन्यवाद करेंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि आज फिर से उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है और नाम देख कर के हमें बुलाया कि आओ हम खुदा की संगति में चलें, खुदा की इबादत में चले, खुदा के सिंहासन के पास चले और आज की बरकतों को ले लें। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपसे बेइंतहा मोहब्बत रखता है। वो आपको हमेशा अपनी खुशियों से भर देता है, रोज़ ब रोज़। वो रोज़ हमें नई ज़िंदगी देता है, रोज़ ब रोज़ हमें नया कर देता है, रूह और सच्चाई से हमें भर देता है कि हम आज के दिए हुए खुदा के इस दिन को उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा कर सकें, उसकी रहनुमाई में चल सकें, उसके दिए हुए कामों में अपनी ज़िंदगी में आज का दिन जो है ना वो उसके कामों में लगा सकें। मैं कल बयान कर रहा था, यहूदा इस्कारियत का जिक्र कर रहा था और मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं जो लोग इस एपिसोड के साथ जुड़े हुए, जो लोग मसीहा की कुर्बानी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों का थोड़ा थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। और आज जो शख्सियत मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, आज है किंग पायलट, राजा पिलातुस, जिसने उसे सज़ा का हुक्म सुनाया। मैं उसके लिए दो चार बातें आपसे करूँगा, जो बातें आपको नहीं पता, जिन बातों का जिक्र बहुत कम होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन बातों का जिक्र आपके सामने कर सकूँ जो इस पर्दे के पीछे हैं और छिपी हुई। जब कभी उस ज़माने में जब कभी किसी को कोई सज़ा मिलती थी तो उसका एक दोष लगाया जाता था, उसके ऊपर एक दोष लगाया जाता था कि इसका कसूर क्या है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटका दिया गया तो सवाल आया कि इसका दोष क्या है, इस पर क्या दोष लगाएं। अब इसका दोष क्या लगा था आपको पता है? कोई बताएगा क्या दोष लगाया गया था उसके? यहूदियों का राजा है ये। हाँ जी, यहूदियों का राजा है ये यहूदियों का राजा यीशु है। ये दोष लगा था कि उसके ऊपर उसका दोष ये था, ना तो वो चोर था, ना वो डाकू था, ना वो झूठा था, ना वो कातिल था, ना वो हत्यारा था। उसके ऊपर दोष ये लगा था कि ये यीशु है, ये यहूदियों का बादशाह है। और उसे भी 3 लैंग्वेज में लगाया गया था, 3 भाषाओं में लिखा गया था। इब्रानी भाषा में लिखा गया था, ग्रीक में लिखा गया था, लैटिन में लिखा गया था कि हर एक बशर उस दोष को पढ़ अंदर खाते। उसका मतलब ये था, वो दोष पत्र लोगों को बता रहा था कि ही इज क्राइस्ट who has sacrificed his life for the people। ये यीशु है। अंदर खाते में उसका ये मतलब था कि हर एक जात, हर एक बशर, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग उस दोष पत्र के जरिए से ये जान ले, ये मसीहा है जिसने लोगों की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है। और उस समय में हर एक दोषी को, जिसे वो दोषी ठहरा देते थे, उस पर एक दोष पत्र लगा दिया जाता था। और आज उसका दोष है कि ही इज क्राइस्ट, वो मसीहा है। पिलातुस ने जब सभा लगी हुई थी, अब मैं पिलातुस का जिक्र कर रहा हूं, 2-3 बातें बताऊंगा मैं आपको पिलातुस के बारे में। जब सभा लगी हुई थी, लोग उस पर दोष पर दोष
लगाते चले जा रहे थे तो उसने उनसे कहा, तो तुम जिसे यहूदियों का बादशाह मानते हो उसका मैं क्या करूं? बाइबल में लिखा हुआ है, उसका मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। कहां पर तुम जिसे यहूदियों का बादशाह मानते हो, जिसे तुम मसीहा कहते हो, उसका मैं क्या करूं? आज बताना चाहता हूं कि ये सवाल पिलातुस को अपने आप से पूछ लेना चाहिए। अपनी अंतरात्मा में जाता और पूछता कि मैं इसका क्या करूं? उसने लोगों से पूछा, जिसे तुम मसीहा मानते हो, जिसे तुम अपना राजा मानते हो, जिसे तुम अपना राजा कहते हो, मैं इसका क्या करूं? उसने उस सवाल को लोगों पर छोड़ दिया और लोगों से ही जवाब ले लिया। पिलातुस उस वचन को, उस कलाम को भूल गया जो उसके बारे में कहा गया था। आज फिर से याद दिलाता हूं आपको, वो यीशु राजा था, यीशु राजा है और यीशु राजा रहेगा। ये उसके जालिमों ने उस पर दोष लगाया हुआ। देखिए, वो दोष जो लगा हुआ था वो अनुग्रह में बदल गया है। ही इज क्राइस्ट। ये यहूदियों का बादशाह है। हर एक बंदे ने जान लिया, पहचान लिया और मान भी लिया कि ये यहूदियों का बादशाह। लूका 1 उसकी 25वीं आयत बयान करती है, यीशु के बारे में लिखा गया है। वो पहली बात लिखी है, वो महान होगा। उसके जन्म लेने से पहले पेशन गोई की गई है। लूका 1 उसकी 25, वो महान होगा, परम प्रधान का बेटा कहलाएगा और परमेश्वर दाऊद बादशाह का सिंहासन उसे दे देगा। वो तो जन्म लेने से पहले ही बादशाह है। I remind you today, he is king. Rather, he is the king of kings. वो बादशाहों का बादशाह है। वो दाऊद बादशाह का सिंहासन यीशु को दे देगा। और 33वीं आयत बयान करती है कि यीशु सदा के लिए राज्य करेगा। उसकी बादशाह का कभी अंत ना होगा। तब पिलातुस यीशु के पास गया और उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तुम सचमुच में यहूदियों का बादशाह है? तो जवाब मिला, तू आप ही तो कह रहा, मैं नहीं कह रहा, तू आप ही कह। लूका की इंजील उसका 23 बाप निकालिए, उसकी 3री आयत बयान करती है। पिलातुस ने बादशाह यीशु से पूछा, कलाम तो भूल गया वो, उसके बारे में पेशन गोइयां भूल गया, पुराना अहदनामा भूल गया, खुदा के वचन को भूल गया। आज वो फिर से रिकॉल करता, पूछता है, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? पढ़िए दिखाने। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उससे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा। तो आप ही तो कह रहा है, आई एम द किंग, मैं बादशाह हूं। फिर वो, तुम जिसे लोगों का बहकाने वाला ठहरा करके मेरे पास ले आए हो, उस पर दोष लगाते हो। मैंने जांच कर ली है, मैंने इसे देख लिया है, मैंने इसे परख लिया है। मैंने पिछले दिनों में बयान किया था कि पिलातुस उसे छोड़ देना चाहता है। मैंने उसकी वाइफ का भी जिक्र किया था। उसने आकर के कहा, ये धर्मी पुरुष है, इस पर हाथ मत उठाना, इसे मत छूना। और तब से उसके दिल में आ गया था कि नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा।
इसलिए वो कहता है कि मैंने इसकी जांच कर ली है, इसे परख लिया है, और जो जो दोष तुम इस पर लगाते हो मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। और ये जी कहां लिखा है, लूका 23:14। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। He is not culprit. उसमें कोई भी दोष नहीं है। वो मान गया, अंदर खाते पिलातुस उसे मान गया, ये यहूदियों का बादशाह है, ये राजा है, ये मसीहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। पर लोग चिल्ला रहे हैं, वो लोगों के बहकावे में आ गया, लोगों के दबाव में आ गया, और उसका इंसाफ लोगों के हाथों में छोड़ दिया। वो अपने आप को अलग कर गया, उसने अपने हाथ धो लिए, इसका लहू तुम्हारे ऊपर। वो अपने न्याय सिंहासन पर गया, एक ऊंचा सिंहासन था, गुब्बता, गुब्बता उसका नाम है, सिंहासन का नाम जिस पर बैठकर न्याय होता है। वो अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने ले गया, गुब्बता पर बैठ करके उसने लोगों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। अरे दुश्मन भी उसके सामने सर झुकाते हैं, वो भी मानते हैं कि ये मसीहा है, ये राजा है। यूहन्ना की इंजील है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताने जा रहा हूँ। 19:14 13 भी पढ़ दो। यीशु को अपने बाहों में लेकर के बाहर आ गया, लोगों के सामने ले आया, और न्याय सिंहासन गुब्बता के ऊपर बैठ करके उसने लोगों से कहा, ये तुम्हारा राजा है, He is king of you people। ये बातें हमने पहले नहीं पढ़ी, आज पढ़ रहे हैं। He is your king। यूहन्ना 19:13 पढ़ेंगे जरा जल्दी से। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया। वो यीशु को अपने साथ बाहर ले आया, और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गुब्बता कहलाता है। गुब्बता कहलाता है, उस पर बैठ गया और कहा, 14 बयान कर। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। ये तुम्हारा राजा है। लगभग 6 घंटे के करीब सुबह तड़के का वक्त था, सलीब का हुक्म सुनाने से पहले पहले का वक्त था, अभी पौ फटा ही था, तड़के का वक्त था, 6 बजे का वक्त था, और उससे कहा कि ये तुम्हारा राजा है, योर किंग। वो चिल्लाए, लोग चिल्लाए, और वो लोगों के दबाव में आ गया और उसे लोगों के हाथों में सौंप। अब सवाल आया कि इस पर दोष क्या लगाया जाए, और उसने दोष लिखा, ये यहूदियों का बादशाह, किंग ऑफ ज्यूज, ये यहूदियों का बादशाह है। और लोगों ने जाकर के कहा, मार भी दिया, सब कुछ हो गया, अभी भी चैन नहीं मिला लोगों को, अभी भी वहां के लोगों को चैन नहीं मिला। जाकर के कहते हैं, ये क्या किया तुमने, इसे यहूदियों का बादशाह लिख दिया, कि तूने क्यों लिखा है, इसे मिटा दे, इसे हटा दे। लोग मान जाएंगे ये यहूदियों का बादशाह है, लोग मान जाएंगे ये हमारा राजा है, हर एक बशर मान जाएगा। ऐसा मत कर, ऐसे हटा दे, मत लिख कि ये यहूदियों का बादशाह है। उस पिलातुस ने अपनी होंद में आकर, अपने बादशाही ढंग में आकर के कहा, जो मैंने लिख दिया ना, अब तक मैंने आप लोगों का कहना माना है, आपकी हर एक बात मान ली है, मैंने उस निर्दोष को आपके हवाले कर दिया है, आपने जो चाहा उसके साथ किया है। अब जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। He is king, he will remain king। वो बादशाह था, बादशाह है, और वो बादशाह रहेगा।
वो आपका बादशाह हो जाएगा, वो मेरा भी बादशाह हो जाएगा, वो मेरा राजा हो जाएगा, वो आपका राजा भी हो जाएगा, वो मेरी ज़िंदगी का मालिक हो जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी का भी मालिक हो जाएगा, वो मेरे हाथों का मालिक हो जाएगा, वो आपके हाथों का मालिक भी हो जाएगा, वो मेरी सोच का मालिक हो जाएगा, वो आपकी सोच का भी मालिक हो जाएगा। फिर आप ऊपर से लेकर के नीचे तक उस राजा के अधीन रहेंगे और उस राजा के अधीन चलते चलते अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मॉर्निंग डिवोशन को मैं पूरा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे दिल में था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, वो मैंने आपके सामने बयान किया है और आपको ये बातें जो आज की गई हैं बिल्कुल समझ में आई। तो खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष